हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दावून और गुइरा साथ बैठे होते हैं। तभी दावून गुइरा से कहती है कि ये बात इसे उस वक्त कहनी चाहिए थी जब इसने इसे फर्स्ट डेट के लिए कहा था, बट इसके साथ रहते हुए इसे रियलाइज हुआ कि वो इसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। वो गुइरा से सॉरी बोलती है कि वो आज से इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। गुइरा कहता है अच्छा तुम ब्रेकअप करना चाहती हो, अगर ये बात है तो हम आज लंच साथ करते हैं और इस ब्रेकअप को यादगार बनाते हैं। दावून हैरान होती है। गुइरा कहता है मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, मुझे मना मत करना क्योंकि मैं तुम्हें लेक्चरर वाली कैंटीन से एक्सपेंसिव डिश खिलाना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से दावून का जवाब सुने बिना चल देता है। ये सीन होता है रिफ्लेक्शन बैग का। फिर हम कहानी को प्रेजेंट में देखते हैं जब वो दोनों पार्क में होते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम गुजर चुका होता है और हाईसुंग की कहीं खबर नहीं होती। गुइरा इसी सिलसिले में दावून से मिलने आता है। वो हाईसुंग से इसका पूछता है कि इसे कुछ मालूम है कि हाईसुंग कहाँ पर है। दावून बोलती है कि इसे कुछ नहीं पता। गुइरा को हाईसुंग पर गुस्सा आता है कि वो कितना जाहिल है, कम से कम वो बता सकता था। दावून बोलती है बट वो इतना जानती है कि वो किस हॉस्पिटल में है। गुइरा बोलता है ये सब तो मुझे इसलिए कह रही हो कि मैं इसे जाकर ढूंढूं, बट किस लिए। फिर गुइरा को अचानक से याद आता है तो वो दावून से लव रिंग वापस करने को बोलता है कि हमारे ब्रेकअप को काफी टाइम गुजर गया और तुमने मुझे रिंग वापस नहीं की। दावून बोलती है वो तो मेरी सिस्टर एरन के पास है। इस पर गुइरा को शॉक लगता है। फिर वो दावून से कहता है कि इसे एरन का नंबर चाहिए ताकि वो इससे रिंग वापस ले सके। दावून इसे बताती है कि इसके पास सेल नहीं है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री बोर्डिंग स्कूल में है। इसे मंथ में सिर्फ एक कॉल करना अलाउ है। गुइरा दावून से कहता है कि उसके लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, बट उसने मेरी अंगूठी चोरी की है तो इसे जुर्माना देना पड़ेगा। उसे बता देना कि जितना जल्दी हो सके वो इसकी रिंग वापस कर दे। फिर वो दावून से कहता है कि सम टाइम मैं तो ये सोचता था कि मेरी रिंग तुम्हारे पास है तो तुम इसे देखकर मुझे मिस करती होगी। फिर वो खुद से बोलता है जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मेरी रिंग की भी कोई हैसियत नहीं। इस पर दावून हंसती है। वो बोलता है नात मत निकालो, मुझे तुम पर पहले भी गुस्सा है। फिर वो हाईसुंग के हॉस्पिटल का नाम पूछकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुइरा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो रिसेप्शन पर जाकर रिहेबिलिटेटिव रूम के बारे में जानकारी ले रहा था। वो इसे कुछ बताती कि तभी वहाँ पर हाईसुंग आता है और वो इसे देख लेता है। हाईसुंग गुइरा को बुलाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुइरा भी इसे देखता है। फिर वो हाईसुंग से बोलता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया। हाईसुंग बोलता है अच्छा ये बात है तो मैं चलता हूँ। वो इसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग पार्क में साथ बैठे होते हैं। गुइरा इससे ऑपरेशन के बारे में पूछता है कि वो सही है या नहीं। हाईसुंग कहता है कि वो अब पहले से सही है। गुइरा फिर इससे पूछता है कि क्या वो कंपटीशन को ज्वाइन करेगा। हाईसुंग बोलता है हो सकता है वो कंपटीशन को ज्वाइन कर ले। तभी गुइरा इसे कहता है कि सबसे पहले इसे अपनी हेल्थ पर तवज्जो देनी चाहिए, इसके बाद अगर वो चाहे तो टीम को ज्वाइन कर सकता है। हाईसुंग बोलता है गुइरा मेरी बात सुनो, जो बात तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होती है वो मेरे लिए हमेशा नो प्रॉब्लम रही है, इसलिए अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सच में सही हूँ। गुइरा इसको आंखें दिखाता है तो हाईसुंग इसे हंसते हुए टोन मारता है कि आज कितना अच्छा मौसम है, इसलिए गुइरा ठंड की वजह से शॉक में है। नेक्स्ट सीन में हाईसुंग केडी इंश्योरेंस में अपने मैनेजर से मिलने जाता है। वो इसे देखकर खुश होता है। वो इसे बार बार हक करता है। हाईसुंग बोलता है अब बस भी कर दो, मेरी रिब्स टूट जाएंगी। मैनेजर हाईसुंग को बताता है कि यूनिवर्सिटी का 27 डेज कंपटीशन शुरू होने वाला है, अगर वो चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकता है। वो साइन करने के लिए बोलता है। हाईसुंग बोलता है अभी वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, इसलिए वो भी साइन नहीं करेगा। मैनेजर के तंग करने पर भी वो साइन नहीं करता तो मैनेजर इसे कहता है अगर वो इससे प्रॉमिस करे कि वो यूनिवर्सिटी कंपटीशन ज्वाइन करेगा तो फिर इसे इंटरनेशनल कंपटीशन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हाईसुंग इसकी किसी बात का जवाब न देती हुई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हाईसुंग का भाई भी हाईसुंग को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए राजी करता है कि इसका फ्यूचर वॉलीबॉल में ब्राइट है और ये कि इसी इंटरनेशनल कंपटीशन को ज्वाइन करने से हमारी फैमिली का नाम भी और बढ़ेगा। इस पर हाईसुंग अपने भाई को थपकी देता है कि वो खुश हो जाए, वो इसके बारे में सोचेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोच दयान यूनिवर्सिटी की टीम को 27 डेज कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो इन्हीं वार्निंग देता है जिसकी भी परफॉर्मेंस लो होगी इसी टीम से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। कोच वहाँ से जा रहा था कि तभी गुइरा कोच से लिस्ट मांगता है, किसी प्लेयर की लिस्ट चाहिए। कोच बोलता है कि लिस्ट के लिए तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों उठ रहा है। गुइरा कहता है किसी हाईसुंग को लिस्ट में ऐड करना है। कोच बोलता है कि वो अभी यूनिवर्सिटी में नहीं आया तो वो लिस्ट में भी ऐड नहीं हो सकता, बट वो इसके लिए कोशिश करेगा। गुइरा मजीद कुछ बोलने लगता है कि कोच इसे स्टॉप कर देता है कि अगर इसने एक लफ्ज भी और बोला तो सबसे पहले इसे टीम से निकाला जाएगा। दूसरी साइड पर दावून भी डांस प्रैक्टिस करती दिखती है। वो लोग भी समर गाला के लिए इनवाइटेड होते हैं और यहाँ पर दावून बहुत सैड होती है तो इससे मेंबर पूछती है कि वो इतनी सैड क्यों है। वो इसे बताकर दिल का बोझ हल्का कर सकती है। फिर हम देखते हैं वो लोग चुई के ऑफिस में बैठे होते हैं। फिर वो दावून से वजह पूछती है तो वो बोलती है कि वो स्टडी की वजह से परेशान है। चुई बोलती है ये तो तुम साफ झूठ बोल रही हो, कोई और बात है, मुझे तो पता चला है कि तुम गुइरा को डेट कर रही हो। फिर वो दावून को बताती है कि जब गुइरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इसकी मुलाकात इससे हुई थी। इसके बाद से गुइरा ने ऐसी भी डेट किया है, बट वो बहुत बोरिंग इंसान है। दावून हैरान होती है, कहती है कि वो सच बोल रही है। चुई बोलती है क्या इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। दावून इससे ब्रेकअप की वजह पूछती है तो वो बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना प्रॉब्लम बताओ। दावून के कुछ न बताने पर वो खुद से बोल देती है कि तुम हाईसुंग को मिस कर रही हो। दावून बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती है, वो हर वक्त इसके ख्यालों
ख्यालों में होती है। फिर वो वहीं पर रोने लग जाती है। चुई के खामोश कराने पर भी रोती है। तभी हाईसुंग की एंट्री होती है। वो चुई को खामोश रहने का कहता है और इसे अपने पास बुलाता है। चुई के वहाँ से चले जाने के बाद हाईसुंग दावोन के पास आकर बैठ जाता है। फिर वो उसे अपने आने का एहसास दिलाता है। तभी दावोन सर ऊपर उठाती है। जब वो पास देखती है तो हैरान होती है कि वो यहाँ कैसे आ गया, कहीं वो एलियन तो नहीं है। दावोन की शॉकिंग रिस्पांस की वजह से हाईसुंग कहता है कि वो वापस आ गया है। फिर हाईसुंग दावोन को तंग करती हुए कहता है पर उसे लगता है कि उसने यहाँ आकर गलती की, क्योंकि दावोन को ना तो इससे प्यार है और ना ही इसे वापस आने की खुशी है, तो वो किस लिए यहाँ आया है। इस पर दावोन फौरन से हाईसुंग के गले लग जाती है कि वो इसे याद करके रो रही थी। इसे इसने बहुत ज्यादा मिस किया। हाईसुंग बोलता है कि इसने भी इसे बहुत ज्यादा मिस किया। फिर वो दावोन को आई लव यू बोलता है कि वो सच में बहुत खूबसूरत है और वो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाईसुंग इसे किस करता है। इसके बाद वो दावोन को छोड़ने आता है तो दावोन इसके हाथ पर लगी बैंडेज देखकर कहती है क्या इसका हाथ अभी तक सही नहीं हुआ। हाईसुंग बोलता है कि इसका हाथ बिल्कुल सही है और वो इसके हाथ को देखने की बजाय इसे देखे। नेक्स्ट सीन में फर्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट होता है। मैच शुरू होता है तो डयान यूनिवर्सिटी शुरू से ही पॉइंट लूज कर देती है और फर्स्ट डे मैच वो लोग हार जाते हैं। इसके बाद लंच पर कोच इन्हीं से ही सुनाता है कि तुम लोग शर्म से डूब मरो, मेरी कोशिश के बावजूद तुम लोग फिर से पुराने वाली गलतियां कर रहे हो। वो इन्हीं बहुत ज्यादा डांटता है। लंच के बाद वो बाहर आते हैं तो सामने इन्हीं हाईसुंग दिखता है। वो वापस यूनिवर्सिटी आ जाता है। सभी इसे देखकर खुश होते हैं। वो भागते हुए हाईसुंग के गले लग जाते हैं। लास्ट सीन में गुइरा भी वहाँ पर आता है। वो इसे देखकर कोच से पूछता है कि क्या उसे पता था और उसने उसे बताया क्यों नहीं। फिर वो भागते हुए आता है और खुशी से हाईसुंग के गले लग जाता है। वो सभी बहुत खुश थे कि हाईसुंग वापस आ गया है। इसके बाद वो लोग कोर्ट रूम में आते हैं। यहाँ पर हाईसुंग को देखकर इसका भरपूर इस्तकबाल होता है। दावोन इसे देखकर खुश होती है कि वो अब इसके पास वापस आ गया है और वो टीम में खेलेगा तो वो इसके लिए चीयर करेगी। तभी हाईसुंग भी दावोन को देखकर खुश होता है कि वो इसके सामने है। वो एक दूसरे को हैंड अप करते हैं। दावोन दिल ही दिल में हाईसुंग को थैंक्स बोलती है कि वो वापस आ गया है। और इसी नोट पर एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए बाय बाय।